नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के गांव सरूरपुर की है। यह कहानी कान्हा की नगरी में आए एक नए तारणहार की है। यह गांव पिछले 5-6 सालों से जलमग्न था। करीब 500 से 700 बीघा जमीन डूब चुकी थी और किसान पलायन करने को मजबूर थे। लेकिन जब उम्मीद की हर किरण बुझ गई तो गांव वालों ने हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। और फिर जो हुआ उसने मथुरा की इस धरती को एक नई सोच दी। गांव वालों ने एक बहुत बड़ी बात कही। मथुरा नगरी में बहुत से कथावाचक और संत हैं जो धन इकट्ठा करते हैं लेकिन जनता के लिए एक पैसा खर्च नहीं करते। यह पहले संत हैं जो निस्वार्थ भाव से लुटा रहे हैं। प्रार्थना के मात्र 24 घंटों के भीतर राहत का काफिला सरूरपुर में खड़ा था। यह रफ्तार किसी चमत्कार से कम नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 7,900 फुट 8 इंची पाइप, 500 फुट कॉपर की तार और एक विशाल 20 एचपी की मोटर भिजवाई। मदद की बारीकी इतनी थी कि मोटर के साथ स्टार्टर, बैंड और यहां तक कि स्टील के नट बोल्ट भी भेजे गए ताकि जंग न लगे। सेवादारों ने बताया कि यह सब कुछ निशुल्क है और हमेशा के लिए गांव का है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला आज पहुंचा है उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के गांव सरूरपुर में, जहां पर इस गांव को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बहुत बड़ी राहत आज दी जा रही है, जिसमें 7,900 फुट पाइप है और एक पानी की मोटर और 500 फीट कॉपर के तार की बहुत बड़ी सौगात देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज गांव में ये भेजा है। और अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। अभी सभी सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण के बाद इस गांव को ये सारी राहत सामग्री सौंपने के लिए जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के साथ साथ यहाँ पर ग्रामीण वासी संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले का स्वागत करने के लिए आए हैं। ये भव्य स्वागत आज संत रामपाल जी महाराज का किया जा रहा है। सभी लोग, ये गांव के लोग हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी का अभिवादन कर रहे हैं, उनका मंगलाचरण कर रहे हैं और हाथों में पुष्प लेकर खड़े हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला शुरू होगा तो उनके प्रतिमा पर, उनके स्वरूप पर फूल मालाओं से बौछार करेंगे, फूल मालाओं से उनके चरणों में अर्पित करेंगे। इसलिए आज पूरा गांव
संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में फूल मालाएं लेकर खड़ा है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो गांव सरूरपुर में संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला पहुंच गया है और उनके सेवादार बहुत ही सुंदर स्वरूप लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के खड़े हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर फूल मालाओं की बरसात की है। फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज जी के तस्वीर पर फूल मालाओं की बरसात कर दी है। फूल मालाएं से संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत पूरे ग्राम वासियों की तरफ से किया जा रहा है। पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में उमड़ पड़ा है। देख रहे हो पुष्पों से वर्षा आज अपने भगवान पर किसान यहाँ के कर रहे हैं। गांव सरूरपुर के किसान जमींदार संत रामपाल जी महाराज को अपने मसीहा के रूप में पहचान कर, अपने भगवान के रूप में पहचान कर फूल मालाओं से उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पूरे गांव का आज स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी के लिए है। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने गांव में जो आज मदद की है उसकी खुशी में पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में उमड़ पड़ा है। गांव के लोग बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमा को अपने सीने से लगाकर कार्यक्रम स्थल तक चल रहे हैं। आज ये स्वागत किसी 1, 2, 5 व्यक्ति का नहीं, पूरे गांव का ये स्वागत है जो संत रामपाल जी महाराज जी के गांव में पहुंचने पर, राहत सामग्री आने पर ग्राम वासियों द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही भव्य स्वागत है। पूरे रास्ते में गांव वासियों ने फूल पुष्प वर्षा करके संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हो बच्चों से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्गों तक संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमा पर पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत भगवान रामपाल जी महाराज का है जो ग्रामवासियों ने उन्हें पहचान लिया है। बहुत भव्य स्वागत ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आप खुद देख सकते हैं आंखों से किस तरीके से पुष्पों से वर्षा कर रहे हैं। ग्रामीण लोग पुष्पों से वर्षा करके गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं। ये दुनिया कह रही है संत रामपाल जी महाराज भगवान है। दुनिया कह रही है संत रामपाल जी महाराज भगवान है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों का ये जनसमूह सामने आकर के संत रामपाल जी महाराज के काफिले के सामने आकर के ये स्वागत कर रहा है। अब दुनिया को समझ जाना चाहिए कि हमारी भारत की धरा पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी महाराज मौजूद है। आप देख सकते हैं। या आप देख रहे हो यहाँ पर महिलाएं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर आ गई है और फूल मालाएं, आप देख रहे हैं फूल मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज जी का पुष्प वर्षा कर रही है। बहुत ही दिव्य नजारा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में किया जा रहा है। सबसे पहले परम पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज के चरणों में मेरा सत्सर नमन। गांव में जो सबसे बड़ी समस्या थी, परम पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज जी के अथक प्रयासों से के माध्यम से, गांव-गांव चल रही मदद के माध्यम से वो समस्या दूर होने जा रही है। हमारे गांव में करीब 500 से 700 बीघा जमीन जलमग्न है, जल भराव हो जाता है। आप सबको पता है कि इसकी वजह से गांव के लोग पलायन की स्थिति में हैं। कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग किसी उम्मीद पर टिके हुए हैं। वो उम्मीद आज हमारी पूरी होने जा रही है। इसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। ये हमारे गांव की समस्या नहीं, ये समस्या हमारे पड़ोसी गांव चौकीपुरा, हमारे पड़ोसी गांव नगला मेरठिया, वहाँ के लोगों की भी समस्या है। कुछ लोग जो गांव छोड़कर जा चुके हैं वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग इसी उम्मीद में कि कोई पुण्य आत्मा, कोई शक्ति हमारे बीच में आएगी और इस समस्या से मुक्ति दिलाएगी। यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम इस समस्या से मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। मैं एक बार फिर परम पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज जी के चरणों में सत नमन और बार बार अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी को कोट कोट धन्यवाद, कोट कोट आभार। आप सबको पता है भारत देश में, इतने बड़े देश में बहुत पैसे वाले पड़े हुए हैं। कोई अंबानी है, कोई अडानी है, बहुत से संत महात्मा जिनके पास आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतना पैसा है, लेकिन वो समाज के बारे में, लोगों के बारे में, गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता है। हमारे संत श्री रामपाल जी महाराज ने आप गांव के लोगों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, जहां तक इस पूरे क्षेत्र को जो मदद पहुंचाई है, ऐसा शायद मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जीवन में पहली बार हो रहा है। आज संत रामपाल महाराज जी
के अथक प्रयासों से जो हमारे गांव में शुभ कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा, बार बार धन्यवाद, कोट कोट नमन संत रामपाल जी महाराज को करें। उनके अथक प्रयासों के लिए, उनकी गांव गांव पहुंच रही मदद के लिए, उनके अनुयायी बनने की ओर भी अग्रसर हों। क्यों, भगवान तो सारे हैं, किसी एक भगवान को आपको पूजना है। क्या ये भगवान नहीं है जो आपके गांव में मदद लेके आए, आपको इस मुक्ति से छुटकारा दिलाया जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक दूसरे की ओर देखते थे, मुंह ताकते थे, ये कराएगा वो कराएगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किया तो संत श्री रामपाल जी महाराज ने आपके लिए किया। मैं फिर एक बार कोट कोट नमन संत रामपाल जी महाराज के चरणों में करता हूँ, बार बार उनका अभिनंदन करता हूँ, बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम जो संत श्री रामपाल जी महाराज की टीम है, उन सबका भी विशेष धन्यवाद, जो बड़े सेवा भाव से, बड़े आदर भाव से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उनका जितना अभिनंदन, जितना आभार, जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। वो किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, दुखी जो लोग हैं, किसान हो, मजदूर हो, दुखी वर्ग हो, गांव हो, शहर हो, कोई भी राज्य हो, जहां हर जगह ये मदद वो पहुंचा रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ऊपर से किसी ने अवतार लिया है, जैसे भगवान हमारे बीच में आ गए हैं, उनके मन में जो गरीब जनता के प्रति आदर भाव है, जो दया दृष्टि है, बिल्कुल साक्षात भगवान जैसे हमारे ऊपर से नीचे आ गए हों, अवतार ले लिया हो। उनके ऐसे प्रयास जो यहाँ किसी गांव के लोग, किसी क्षेत्र के लोग, किसी राज्य के लोगों ने उम्मीद नहीं की। ऐसा लगा जैसे कोई परमात्मा, कोई शक्ति, कोई महाशक्ति हमारे बीच में आ चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जैसे और भी लोग अगर हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा सोने की चिड़िया बनने में, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, बाकी लोग हो ना हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो अपने द्वारा जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए जितना धन्यवाद, जितना आभार, जितना अभिनंदन किया जाए वो मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। उनके लिए शब्द मेरे पास नहीं है, शब्द जितने भी बोले जाएं वो कम है। पूरे गांव को बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में आप लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद पहुंचाई है, पाइप 7,900 फीट 8 इंची की, मोटर 20 हॉर्स पावर की एक, तार 500 फीट, ये मदद आप लोगों के बीच में आज पहुंच चुकी है। हम सब लोगों की, गांव के नुमाइंदों की बात हुई है कि इसके अलावा भी अगर कुछ चाहिए तो मदद आपको जरूर मिलेगी। जीवन में पहली बार जो देखने को मिल रहा है वो संत श्री रामपाल जी महाराज जी की कृपा के माध्यम से ही हम लोगों के बीच में ये सब चीज़ संभव हो पाई है। गुरु जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितना भी पानी हमारे गांव में भरा हुआ था, उस पानी की अगर स्याही बनाई जाए, उस स्याही से अगर गुरु जी के बारे में लिखा जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। गुरु जी का आशीर्वाद अगर ऐसे ही बना रहा तो मैं ये तो कहूँगा कि भारत देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन हर आदमी के जबान पर सिर्फ एक ही नाम रहेगा, संत रामपाल जी महाराज। ये हमारे यहाँ पे गुरु जी की पूरी टीम लगी हुई है और राजू भगत जी भी हैं, और जो बाहर से आए हुए पत्रकार बंधु, मैं सबका बारंबार धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना समय दिया। और आपने मात्र 2 दिन में, 2 दिन गए थे हम, एक बार गए थे, ये तालफरा सेंटर पड़ता है, तो वहाँ मिले थे भगत जी, राजू भाई साहब हमारे साथ थे। तो राजू जी ने कहा कि ऐसा है भरतपुर चलते, तो भरतपुर हम गए। मात्र 3 घंटे के बाद तो फ़ोन आ गया कि हमारी सर्वे वाली टीम कल आ रही है। तो उन्होंने कल होते ही सुबह 10 बजे तो टीम ने सर्वे कर ली थी। तो आज जब 10 बजे तो गांव में सूचना आई कि सामान की गाड़ी आ रही है, और सामान आ गया। तो इससे हमारे गांव में बड़ी खुशी हुई है। बच्चा, औरतें इतना खुशी मना रही हैं कि जैसे ये मानो संत रामपाल जी के रूप में भगवान जी आ गए। हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा नगरी में जैसे ही हमारे गांव सरूरपुर में संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला प्रवेश कर रहा था, तो 2 किलोमीटर पहले प्रधान जी और गांव के लोग सारे सामने काफिले के पहुंच गए। और जब काफिला शुरू हुआ तो पुष्पों से वर्षा शुरू करी उन्होंने। और जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, हमारी बुजुर्ग माताएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, अंकल, चाचा, ताऊ, बच्चे, मतलब इतनी खुशी का माहौल था उनके चेहरों पे। और वो हर कोई संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पे पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इतनी खुशी, इतना माहौल आज आपने
अपने भगवान पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनकी अन्नपूर्णा मुहिम है, जीवनदायिनी अन्नपूर्णा मुहिम ने पूरे भारत में एक कलयुग में सतयुग जैसा माहौल ला दिया है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो शुरू की गई है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज जी करने जा रहे हैं और वो है कलयुग में सतयुग की स्थापना। सतयुग में लोग बहुत सुखी रहते थे, कोई दुखी नहीं रहता था, तो वही संत रामपाल जी महाराज जी करने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो किसानों के लिए जीवनदायिनी मुहिम बन गई है। हजारों किसानों को बाढ़ रूपी संकट से निकाल करके संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों को दिया है जीवन दान। जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद तक पहुंचाना, जिससे सभी लोग सुखी होंगे और कलयुग में सतयुग आ सकेगा। वो कबीर भगवान हर जरूरतमंद को दे रहा है और कबीर साहब के दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी ये काम पूरे भारत देश में कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त राज्य हैं, पंजाब ले लें, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ 400 से अधिक गाँव में ये जो आप काफिला देख रहे हैं, इस तरीके के काफिले 400 से अधिक गाँवों में ये बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। ये पाइपों के लदे हुए ट्रक और ये मोटर इसलिए पहुंचाई जा रही है कि आप किसान लोग जो हैं अभी बहुत दुखी हैं, आपकी फसलें बर्बाद है। राहत सामग्री से जो गुरुदेव जी ने भेजी है, इससे जल्दी से जल्दी आप पानी निकालें। गुरुदेव जी ने यही निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी पानी निकाल करके आप फसलों की बुआई करें। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी को राम राम सत साहेब। हमारे मथुरा नगरी के सरूरपुर गांव के लिए गुरुदेव जी ने 7,900 फीट 8 इंची का पाइप, 20 हॉर्स पावर की एक मोटर और 500 फीट तार भेजा है और ये सामग्री आपको हमेशा के लिए दे दी है। सेवा में ग्राम पंचायत सरूरपुर, तहसील मथुरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सरूरपुर से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांवों से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द
पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक है। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। गांव सुरूरपुर और जिला मथुरा उत्तर प्रदेश को अभी जो संत रामपाल जी महाराज का निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर सारी ग्राम पंचायत ने और सभी बड़े बुजुर्गों ने सहमति व्यक्त करते हुए अपने हस्ताक्षर किए हैं और स्वीकृति दी है। साथ में भरोसा दिलाया है कि सामग्री का प्रयोग करके जल्द से जल्द खेतों का पानी उतारा जाएगा और फसलों की बिजाई के लिए खेतों को तैयार किया जाएगा। तो अभी सेवादारों द्वारा ग्राम पंचायत को ये निवेदन पत्र सौंपा जा रहा है। गांव वालों की खुशी फूलों की बारिश में छलक रही थी। एक बुजुर्ग ने नेताओं के वादों पर तंज कसते हुए कहा, आज तक हमें सिर्फ झूठे वादे मिले थे, लेकिन धरातल पर मदद केवल संत रामपाल जी महाराज ने दी। लोगों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग का आगाज कर दिया है। उन्होंने माना कि यह मदद नहीं बल्कि उनके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा है। हम यही कहेंगे सर, संत रामपाल जी महाराज ने गांव के लिए सामग्री भेजी है। हमारा सब गांव बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सब गांव बचा दिया। कितने साल से पानी भरा हुआ था? 5-6 साल है। 6 साल से पानी था। कितने परेशान दुखी थे? बहुत पूरा गांव दुखी था। हमें वो लोग गुमराह करते रहे कि एसडीएम साहब के पास चले जाओ, कोई कहता था विधायक जी के पास चले जाओ, लेकिन किसी ने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग नहीं किया। सिर्फ हमें अपने गुमराह करते रहे, वो हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और भी नहीं वो था उपाय। हमारी तो विनती थी उनसे, भाई हमारे यहाँ का ये पानी भरा हुआ है। गए वहाँ पे तो महाराज जी की कृपा है। बहुत बहुत आभार संत रामपाल जी का, हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने मदद भेजी है, मोटर भेजी है, पाइप भेजी है और बहुत सारे सामान है वो भेजे। इतनी खुशी है कि जैसे हमारे गाँव में भगवान जी आए और हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बड़े खुशनसीब लोग हैं कि हमें संत रामपाल जी के रूप में
एक भगवान जी मिले। संत महाराज जी ने, संत रामपाल महाराज जी ने जो काम किया है, जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम की हमें मालूम पड़ी तो हम गए वहाँ, तो उनके यहाँ हमने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना हमारी स्वीकार कर ली, बहुत जल्दी स्वीकार कर ली उन्होंने हमारी प्रार्थना, और गांव के लोगों को ये मदद पहुंचाई है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत गांव हमारा उन्हें भीतरी धन्यवाद देते, कोट कोट नमन करते हैं, जो हमारे भगवान के रूप में यहाँ हमें मिले। संत महाराज जी अगर ऐसी सेवा करते रहेंगे तो ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। जो संत रामपाल जी ने जो मदद भेजी है, हम उसके बहुत ही आभारी हैं। उनका बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। जो हमारे गांव की समस्या थी 6-7 साल हो गए, और इतनी समस्या थी कि गांव से कुछ बंदे तो गांव छोड़ के बाहर मेहनत करने के लिए चले गए। आज इसकी जो देखो क्या होता है, महाराज जी के रूप में भगवान जी के दर्शन हो गए हों, और बहुत ही हर्ष उल्लास से गाँव खुश है आज। अब जो ये समस्या थी जल भराव की, अब इस मदद से वो दूर हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। इस मदद से, महाराज जी की मदद से, जो भी महाराज जी ने हमारे लिए उपकार किया है, जो भी सौगात भेजी है, उससे हमें हमारा निजात हो जाएगा इस समस्या से। और ये सामान सदा के लिए भेजा है? हाँ, ये सदा के लिए उन्होंने जो भी भेंट की है हमें, वो सदा सदा के लिए की है। गांव सरूरपुर में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव को बाढ़ सहायता सामग्री प्रदान की जा रही है। तो आज इस सामग्री में क्या क्या सामान आया है वो हम सेवादारों से जान लेते हैं। हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत सरूरपुर को एक मोटर 20 HP की लगभग 500 फीट तार है जी, और 7900 फीट 8 इंची पाइप है। मोटर के साथ स्टार्टर है। स्टार्टर और मोटर के बीच में 20 फीट तार दी गई है जी। मोटर के साथ 20 फीट फ्लेक्सिबल पाइप दिया गया है, और पाइपों को चिपकाने के लिए SR फेविकोल दिया गया है। और मोटर असेंबलिंग में जितना भी सामान साथ में लगता है, जैसे कि बैंड असेंबली, प्लास्टिक निप्पल, सुंडिया निप्पल, फुटवॉल, जैन, एयरवॉल क्लिप और स्टील के नट, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से बड़े से बड़ा सामान लेकर छोटे से छोटा सामान दिया गया है जी। ग्राम पंचायत को अपनी जेब से 10 रुपये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा सामान हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है जी। हमारे गुरुदेव जी सिर्फ 2 कंपनी की मोटर देते हैं जी, एक तो किर्लोस्कर और दूसरी क्रम्पटन। लोकल सामान नहीं है जी, पूरा का पूरा सामान। छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको ब्रांडेड मिलेगी। जो नट दिए गए हैं वो भी लोहे के नहीं है जी, गुरुदेव जी की तरफ से स्टील के नट दिए गए हैं जी, जिनको कभी जंग भी नहीं लगेगा और कभी ख़राब भी नहीं होंगे। गुरुदेव जी कहते हैं एक किसान है, किसान भी उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। वो कहते हैं कि कोई भी किसान भूखा ना सोए और दुखी ना हो। इसीलिए गुरुदेव जी ने, जो ग्राम पंचायत सामान नहीं मांगती वो सिर्फ मोटर की डिमांड करते हैं, लेकिन गुरुदेव जी बोलते हैं कि पूरा का पूरा सामान, उनको छोटी सी चीज़ की भी कोई कमी ना रह जाए। पूरा सामान ब्रांडेड देना है, और आश्वासन दिया गया है अगर लोकल ही सामान देना होता तो दोबारा सामान नहीं देते, एक बार सामान दे के चले जाते। लेकिन गुरुदेव जी की मुहिम है, उनका एक आश्वासन ये दिया जाता है कि भाई सिर्फ पानी निकालना है, पानी निकलना चाहिए। और वो लोकल मोटर से पानी, वो तो क्या पता दूसरे दिन खराब हो जाए जी पानी। और ये हमेशा सदा सदा के लिए गांव को दी गई है। ये कंपनी की है जी, वारंटी कार्ड इसके साथ है। अगर ये खराब हो जाती है तो कंपनी से यही बंदा ठीक करने आएगा। सर, आपने सारा सामान देख लिया है, तो सारा सामान आपने रिसीव कर लिया है? हाँ जी, रिसीव कर लिया है। पूरा सामान हमें बता दिया गया है। क्या क्या सामान है? एक 20 हॉर्स पावर की मोटर, 500 फीट तार, 7900 फीट पाइप, और उसके साथ जो लगने वाली सामग्री है पूरी हम रिसीव कर चुके हैं। एक तो मैं सामान के बारे में बताना चाहूँगा कि सामान पूरा ओरिजिनल है, जैसा हम देख पा रहे हैं। इस सामान के बारे में और इस मदद के बारे में हमें इतना भरोसा ही नहीं था कि इतनी तुरंत मदद हमारे गांव को मिल सकती है। हमारा गांव पिछले 5 सालों से जल भराव की समस्या से परेशान था। संत रामपाल जी महाराज जी के नुमाइंदों द्वारा हमें जो मदद मुहैया कराई गई, उसके बारे में पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज का हमेशा रेडी रहेगा। और मैं संत रामपाल जी महाराज को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनके नुमाइंदों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो मदद हमें मिली है, जो हमारा जल भराव है, उसको उस मुहिम को पूरा करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ। और इस कार्य में हम कल से ही जुट जाएंगे, और जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी हम इसको डाल के ओके रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज जी के नुमाइंदों को जरूर देंगे। पूरा सामान मिल गया, ऐसा कोई सामान बचा ही नहीं। हमने उम्मीद ही नहीं थी कि हमें ये पूरा का पूरा सामान जो इस
पाइपलाइन में डलने में हमें चाहिए वो पूरा का पूरा सामान मिलेगा। ये पूरा सामान हम रिसीव कर चुके हैं, देख रहे हैं। बहुत कोट कोट आभार संत रामपाल जी महाराज को, नुमाइंदों को और उनकी पूरी टीम को कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चल रही है अगर ऐसी चलती रही और ये मुहिम के माध्यम से लोग जो दुखी हैं, समस्याग्रस्त हैं, जो परेशान हैं, अगर ऐसी मुहिम महाराज जी की चलती रही, कृपा दुखी आत्माओं, दुखी जनता पर अगर बरसती रही तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई दुखी रहेगा। ऐसा लगता है कि जैसे कलयुग में सतयुग आ चुका है। तो दर्शकों, आपने देखा सरूरपुर में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अभी सारा सामान ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है और ग्राम पंचायत ने भरोसा दिलाया है कि कल से ही सारे सामान की फिटिंग करके पानी निकालने का काम शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द पूरा पानी निकालकर फसलों की बिजाई शुरू हो जाएगी। तो आज पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में, सत्कार में उमड़ गया था और जय जयकार के नारों से पूरा गांव गूंज गया था और पूरा गांव खुश है कि संत रामपाल जी महाराज ने गांव की इस समस्या का सदा के लिए निवारण कर दिया है और उनकी कृपा आज साक्षात इस गांव में बरस रही है। सरूरपुर की यह कहानी सिर्फ 7,900 फुट पाइप की नहीं है। यह उस नारायण सेवा की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि असली धर्म कथा सुनाने में नहीं बल्कि किसी के आंसू पोंछने में है। यह कहानी उस 24 घंटे के चमत्कार की है जिसने 10 साल पुराने अंधेरे को मिटा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सरूरपुर को सिर्फ बाढ़ से नहीं बल्कि हताशा के अंधेरे से बाहर निकाला है। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे